वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रोसिंग डायरेक्टर, जिसकी मूवीज $11 बिलियन तक कमा चुकी है, जिसकी मूवी ईटी 10 सालों तक हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी रही थी पूरे वर्ल्ड की, एंड जिसने एक साल के अंदर ऑस्कर विनिंग मूवी सिंडर लिस्ट एंड उसके साथ वन ऑफ द बेस्ट सीजीआई मूवी जुरासिक पार्क बनाई थी, और जिसको बचपन में डिसलेक्सिया नाम की बीमारी थी, जिसकी वजह से वो पढ़ लिख नहीं पाता था। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे स्टीवन स्पीलबर्ग के बारे में, जो कि सदी के सबसे बड़े डायरेक्टर है, और हम वन बाय वन पता करेंगे कि क्यों स्टीवन स्पीलबर्ग इतने ज्यादा आगे निकल पाए बाकी डायरेक्टर्स के कंपैरिजन में। सबसे पहली चीज आती है स्टोरी टेलिंग। स्टीवन स्पीलबर्ग को स्टोरी टेलिंग का मास्टर माना जाता है, जैसे कि उनकी मूवी ईटी में है, और इसके अलावा उनकी जो अलग मूवीज होती है जो कि लार्जर देन लाइफ होती है, उसमें भी कैरेक्टर्स बहुत ही ह्यूमन लगते हैं और वो हर तरह के इमोशन को अच्छे से दिखाने बहुत माहिर है। दूसरी चीज जिसके लिए सबसे ज्यादा फेमस वो आती है जॉनर वर्सैलिटी, जैसे कि बहुत डायरेक्टर्स एक ही तरह की मूवीज बनाते हैं ज्यादातर, वहीं पे स्टीवन स्पीलबर्ग अलग अलग कैटेगरी में मास्टरपीस बना चुके हैं। जैसे कि एडवेंचर में उन्होंने इंडियाना जोन्स सीरीज बनाई है, साइंस फिक्शन में उन्होंने ईटी बनाई है, थ्रिलर मूवीज में उन्होंने जॉज बनाई है, एंड ड्रामा में उन्होंने सिंडलर लिस्ट एंड द कलर पेपर बनाया है। फिर बात आती है टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी वो बहुत ज्यादा यूज करते हैं अपनी मूवीज में। उन्होंने सीजीआई का यूज करके जुरासिक पार्क बनाया, जो कि बहुत बड़ी मूवी साबित हुई, और वो प्रैक्टिकल इफेक्ट्स को कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी के साथ बहुत ही अच्छे से यूज कर पाते हैं। फिर बात आती है साउंड डिजाइन की। उनका मानना है कि साउंड बहुत ही बड़ी चीज है स्टोरी टेलिंग में, इसलिए वो हमेशा एडवांस साउंड डिजाइन लाते हैं अपनी मूवीज में। एंड वो बहुत ही बढ़िया कंपोजर जैसे कि जॉन विलियम्स एंड सिनेमेटोग्राफर जेनिस केमिंस्की, इन लोगों के साथ भी कोलैबोरेशन करते हैं। इनकी मूवी स्किंडर लिस्ट पूरी दुनिया को होलोकास्ट के बारे में बताई, और इनकी मूवी सेविंग प्राइवेट रायन इसने दुनिया को दिखाया कि वॉर मूवीज कितने अच्छे से बन सकती है। उनकी मूवीज में वो सस्पेंस भी बहुत ज्यादा रखते हैं, और वो लॉन्ग शॉट्स लेने के लिए जाने जाते हैं, बहुत ही लंबे लंबे कट्स लेते हैं। एंड उनका मानना है कि स्टोरी टेलिंग हमेशा एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए, एंड उनकी मूवीज में रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे से दिखाई जाती है, भले ही वो किसी प्रकार का हो, फ्रेंड्स, फैमिली। यदि देखा जाए अवार्ड की तरफ, तो वो 2 बार बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीते हुए हैं ऑस्कर, उनकी मूवी स्किंडलर लिस्ट के लिए एंड सेविंग प्राइवेट रायन के लिए। उन्हें AFI लाइफ अचीवमेंट अवार्ड भी मिला हुआ है। इन सब से हटकर उनको प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम ये भी मिला हुआ है। ये एक बहुत बड़ा अवार्ड है, जैसे कि हमारे यहाँ भारत रत्न होता है, वैसे ही अमेरिका में प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम होता है, क्योंकि वो फिलेंथ्रोपी में बहुत ज्यादा काम करते हैं। अब हम जानेंगे कि स्टीवन स्पीलबर्ग ने एक साल में 2 हिट कैसे दी, एक तो स्किंडलर लिस्ट और दूसरी जुरासिक पार्क। स्किंडलर लिस्ट की स्क्रिप्ट उनको 10 साल पहले ही मिल गई थी, लेकिन वो चाहते थे कि इस पे अच्छे से रिसर्च हो और वो खुद को इतना कैपेबल बना पाए कि वो इतनी बड़ी मूवी बना ले, तब तक वो इस मूवी को नहीं बनाएंगे, ऐसा उनका मानना था। फिर उन्होंने एक ही साल में 2 फिल्में बनाई, जो कि उनके लिए बहुत ही मुश्किल साबित हुआ। अगस्त से लेकर नवंबर के बीच में 1992 में उन्होंने हवाई एंड कैलिफोर्निया में जुरासिक पार्क की शूटिंग करी। उसके बाद वो अपनी दूसरी मूवी सिंडलर लिस्ट की शूटिंग करने के लिए पोलैंड आ गए, जहाँ पे 72 डेज तक रफली शूटिंग चली। और जिस समय सिंडलर लिस्ट की शूटिंग चल रही थी, उसी समय वो साथ ही साथ जुरासिक पार्क का पोस्ट प्रोडक्शन वर्क भी कर रहे थे। हालांकि ये दोनों फिल्में पूरी तरीके से अलग अलग थी, जहाँ पे जुरासिक पार्क में बहुत ज्यादा CGI यूज हुआ था, वहीं पे सिंडलर लिस्ट पूरी ब्लैक एंड व्हाइट में बनी थी, लेकिन ये दोनों फिल्में अच्छी चली। फिर उसके बाद जुरासिक पार्क हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनी, एंड सिंडलर लिस्ट 7 ऑस्कर जीती। हालांकि वर्ल्ड के सबसे अमीर डायरेक्टर जॉर्ज लुकास है, जिन्होंने स्टार वार्स बनाई है। $5.5 बिलियन नेट वर्थ है उनकी। वहीं पे स्टीवन स्पीलबर्ग भी कम नहीं है, उनकी नेट वर्थ $4.8 बिलियन है, और वो इस लिस्ट में 2nd नंबर पे आते हैं। उन्होंने अपने बचपन में बहुत ज्यादा मुसीबतें देखी है। वो जिस एरिया में रहते थे, वहाँ पे एंटीसेमिटिज्म एक पीक पे था, और इस वजह से लोग उन्हें बहुत ज्यादा बुली करते थे, और उनकी फैमिली कभी भी एक जगह सेटल नहीं हो पाई। वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। इसके अलावा उनके माँ बाप का डिवोर्स हो गया, और उनको डिसलेक्सिया नाम की बीमारी थी, जिसकी वजह से वो पढ़ लिख नहीं पाते थे। इसलिए उन्होंने अपना पूरा बचपन अकेले गुजारा है, एंड बचपन से ही उनको स्क्रीन प्ले एंड स्टोरी टेलिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट। पर हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे सत्यजीत राय के बारे में, और उस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या स्टीवन स्पीलबर्ग ने जो मूवी बनाई ईटी, उसकी स्क्रिप्ट सत्यजीत राय ने लिखी थी। तो ये सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।